पहले मेरी डिमांड ये है कि हमारी 6-7 साल से सफाई कर्मचारी की इलेक्शन नहीं हुई। एक बात मेरी ये रिक्वेस्ट और है गवर्नमेंट से कि जितने 1630 बंदों की मैंने लिस्ट निकाली थी एनजीओ की, जितने के अगर मैं नमस्कार, दैनिक स्टेट समाचार देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ चित्रा बड़ोलिया। आज यहां पर जो है सफाई कर्मचारी एकता यूनियन की तरफ से भूख हड़ताल की गई है। सर, किन मुद्दे को लेकर आज जो है आपने भूख हड़ताल की है? मेरा नाम यशपाल जोत्रा है। मैं मजबूरन भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। पहले मेरी डिमांड ये है कि हमारी 6-7 साल से सफाई कर्मचारी की इलेक्शन नहीं हुई और ना होने के बावजूद एक रिंकू गिल का नाम का बंदा है जो 6-7 साल से बिना वजह बिना इलेक्शन किसी बात के वो कुर्सी पे बैठा रहता है और यहाँ किसी लोग तार हो रहे हैं। सफाई कर्मचारी को कोई काम नहीं, काज नहीं, कोई ऐसी अचीवमेंट भी इन्होंने कुछ हासिल किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर जो है सुपरवाइजर और सफाई कर्मचारी के कमरे में बैठे रहते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते कोई हिसाब नहीं। यहाँ सफाई कर्मचारी की बहुत बुरी हालात है। तो मैं चाहता हूँ अपने कमिश्नर साहब से यही कहना चाहता हूँ कि इमीडिएटली जितनी जल्दी हो ऑफिस को लॉक किया जाए और जितनी जल्दी हो हमारी इलेक्शन करवाई जाए सफाई कर्मचारी की। ना इसमें पार्टिसिपेट ना तो इंचार्ज सुपरवाइजर करेगा, ना इंचार्ज ड्राइवर करेगा, ना इंचार्ज क्लर्क करेगा। इंचार्ज क्लर्क की भी अपनी इलेक्शन होती है, इंचार्ज ड्राइवर की भी होती है, सेंट्री सुपरवाइजर की होती है, सुपरवाइजर की भी होती है। अपनी अपनी इलेक्शन पार्टिसिपेट करें, सफाई कर्मचारी इलेक्शन में इंटरफेयर मत करें। ये मेरी। और एक बात और है, मेरा मुँह सूख रहा है, मेरे पानी नहीं पिया सुबह से। एक बात मेरी ये रिक्वेस्ट और है गवर्नमेंट से कि जितने 1630 बंदों की मैंने लिस्ट निकाली थी एनजीओ की, जितने के अगर मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट के मेरी रिक्वेस्ट है, चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर गवर्नमेंट पक्की चाहिए तो मुलाजिम भी कच्चे नहीं होने चाहिए। मुलाजिम भी 1600 का 16 ही बंदा परमानेंट कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को, और कीजिए, सभी को रोटी पूरी चाहिए। 9000 सैलरी में किसी का गुजारा नहीं है। 9000 में कुत्ते का खर्चा है, जिसकी फैमिली है, बच्चे हैं, उसका खर्चा नहीं है। जो कुत्ते का खर्चा लगा रखा है 9000 सैलरी। अगर परमानेंट नहीं कर सकते 50,000 रुपये 60,000 रुपये सैलरी कर दो इनकी, आराम से बच्चे पढ़ाएं, अपना मकान बनाएं। हाँ, मकान से बात याद है, जैसे गवर्नमेंट ने कहा मकान के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम हमारे टोटल 100% लोग जितने भी हैं, किसी के पास अपना सही तरीके से मकान नहीं है। कंजस्ट जो है भी वो कंजस्टेड एरिया में रह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं। 4-4 फैमिली हो गई हैं, उनको बड़ा मुश्किल हो रह रहा है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ उनको कॉलोनियाँ बना के मुहैया की जाए। 5-5 मरले में बनाओ, 4 मरले में बनाओ, लेकिन उनको आप खुद का मकान बना के दीजिए। यही मेरी रिक्वेस्ट। अच्छा, ये इलेक्शंस की जो आपने बात की, ये कब से जो है इलेक्शंस नहीं हुए? ये 6-6.5 साल हो गए। 6.5 सालों में मैंने कोर्ट का भी सहारा लिया, मैंने राहुल यादव को भी कहा, कमिश्नर साहब को, उन्होंने कोई संजोग नहीं दिया मुझे। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्होंने संजोग कोई नहीं किया। अब मैंने देवांशी यादव को जी को 2 बार मिला हूँ। मैंने पहले मिला, जिस दिन पहले दिन मैंने मुबारकबाद भी और ये बात भी की, और नेक्स्ट टाइम फिर मिला। फिर मैंने कहता मैं आपसे बात करवाऊंगा आपके सबके मिल के बैठ के। मैं कहता मिल के बैठ के बात करने वाली है ही नहीं। सीधी सी बात है, हमारी इलेक्शन हुई 6-7 साल से, हमारी इलेक्शन करवाई जाए, और जो नजायज बंदा बैठा है इसको दफ्तर बंद करके बाहर निकालो। ये सुपरवाइजर आप लोगों को जब आप अपनी समस्या लेके जाते हैं तो क्या कुछ कहता है? सुपरवाइजर के सफाई कर्मचारी, क्या सफाई कर्मचारी उसके पास काम करता है? उसकी अपनी दिक्कत है, सुपरवाइजर नहीं हल कर सकता है। एक सफाई कर्मचारी की दिक्कत सफाई कर्मचारी ही समझ सकता है, ना कि सुपरवाइजर, ना सेंट्री दूसरा। तो प्रेसिडेंट भी कैसे हो सकता है हमारा? हो ही नहीं सकता। ये दोगलापन हमें मंजूर नहीं। तो आपने जैसे देखा कि इनकी जो सुनवाई है कोई ले नहीं रहा और सुपरवाइजर जो है अपनी चला रहा है। मैम, क्या कहेंगी? क्योंकि बहुत सफाई कर्मचारी अगर इस देश में ना हो तो रोडें बहुत ही गंदी पड़ जाए। और कितने सालों से जो है आप रहे? सर, मुझे इतना साल हो गए कि मतलब हम 2005 में लगे थे। पहले ठेके पर लगे रहे, उसके बाद दिल्ली में हुए, तो दिल्ली को भी समझ लो कि 8-9 साल हो गए। तो अब जो जब परमानेंट किया ये 600 बंदे को, उसमें से 80 बंदे रह गए। वो मान लिया हमने, हमारी गलती थी। अगर आप हमें बता देते कि ये स्कूल सर्टिफिकेट नहीं लगने, आप कहीं से भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना कर लाओ, हैं, तो फिर हम बना लेते। हमें गाइड करना चाहिए। जब इंसान अनपढ़ होता है उसको कुछ नहीं दिखता, उसको यही दिखता है कि बस हमारी रोटी लग जाए, कहीं से कहीं से भी हमारा इंतजाम हो जाए कि हमारे बच्चे खा पी सके। स्कूल तो दूर की बात है। अभी आप बताओ, 9000 में किसी का बच्चा स्कूल जा सकता है, किसी की बेटी पढ़ सकती है, या किसी की वो झाड़ू ही पकड़ सकेगी हमारी तरह? क्योंकि जब पूरी तरह पेट भर के खाना नहीं मिलेगा 9000 में,
तो वो क्या करेगी, पढ़ तो सकती नहीं। 9,000 में वही है कि हमारी तरह झाड़ू पकड़ ले। कभी कोई सुनवाई नहीं हुई? जब भी आप पे के वगैरह बात करते कि बढ़ा दो, तो तब भी कुछ नहीं बोला इन्होंने? कभी जब बढ़ाने का सोचा ही नहीं? अभी तक नहीं सोचा मैम। बहुत लोग आए, बहुतों ने बोला कि 9,000 में नहीं गुजारा हो सकता किसी सफाई कर्मचारी का। किसी सफाई कर्मचारी का क्या, किसी का भी नहीं हो सकता। 9,000 में गुजारा नहीं होता। बहुत बार यहाँ पर पीट कर रो कर हड़तालें की, क्या नहीं किया हम लोगों ने। प्रोटेस्ट किए, इधर सब रात भर बैठे रहे, इधर कुछ भी नहीं हमारी सुनी नहीं। किराए पर रहते हैं, जैसे भैया ने बोला, किराए पर जो लोग रहते हैं, तीसरे चौथे दिन हिंदू लोग जो मतलब हमारे भाई बहन, हम सफाई कर्मचारियों को अच्छा नहीं समझते। हमारा सामान ऐसे बाहर सड़कों पर 6 महीने किसी को पता चल गया ये झाड़ू का काम करते, चलो हमारा सामान बाहर, फिर बताओ हम कहाँ जाएं। 9,000 में ना तो अपना घर बना सकते, ना बच्चे पाल सकते और ना ही पढ़ा सकते हैं। तो हमारा जो अगर परमानेंट हमें कर दिया है, 600 बंदे में हमारा आ ही गया है, तो थोड़ी सी जो गलती हमसे हो गई है, हर गलती का हल होता है, उसका भी निकाल लो, है ना। अब सर को तो मैं यही कह सकती हूँ हाथ जोड़ के कि भाई जो ठेके पर लगे हुए हैं बेचारे, जो हमारी तरह 80 बंदे रह गए हैं, इतनी सी तनख्वाह में क्या होगा। यही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारा इलेक्शन करवाया जाए, सफाई कर्मचारियों की इलेक्शन हो। इलेक्शन में हम किसी को बता सकते हैं, भाई गला पकड़ के भी काम करवा सकते हैं कि हमने तुमको जिताया है तो तुम्हारा काम है हमारा काम करना। ऐसे तो हम किसी को नहीं कहते, जिसको भी कहें फलाने को बोल दो, टमकाने को बोल दो, वो साथ सुपरवाइजर क्या कहता है जब आप लोग जाते थे वैसे उसके पास? सुपरवाइजर ने क्या कहना है, वो चुप्पी साध लेते? बस ऐसे वो बेचारा वो भी बोलता है कि मैंने कहा हुआ है जब कोई मानेगा तो अभी आपका काम हो जाएगा। अब 2 साल होने को आए हैं, ये 600 बंदा जब परमानेंट किया है ना, तो 80 बंदे जो रह गए उनको 2 साल हो गए। अब बताओ, कुछ नहीं, कुछ सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं। किसी का 10 लाख 20 लाख कर्जा है, किसी का मतलब इतने लोग हमारे आत्महत्या करने को तैयार हैं। आत्महत्या बच्चे कर लेते हैं उनके, क्योंकि जब भूख लगती नशे में पड़ जाते हैं, है ना। तो जब बच्चे ऐसे खुद ही जाकर अपना इंतजाम कर लेते हैं, तो मैं इतना ही बोलूंगी, हमारे लिए कुछ करो। अब जो बैठ गया है उसके लिए, उसके बारे में सोचो, वो जो कह रहा है वो कर दो। कितनी की मुश्किल है, इतना ही कहूंगी मैं। तो आपने जैसे देखा कि सफाई कर्मचारियों की यही एक मांग है कि 600 बंदे जो है परमानेंट कर दिए, लेकिन अभी भी जो है 80 बंदे जो हैं वो अभी तक परमानेंट नहीं हुए और 2 सालों से जो है चक्कर खा रहे हैं। कोर्ट कचहरी के बड़े बड़े मुलाजिमों के पास जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की जो है सुनवाई अभी तक नहीं की गई है। और भी तमाम तरह की खबरें जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।